लक्षण है कि मित्रता हमें यह सिखाती है कि एक मित्र दूसरे मित्र को पापा निवारयति, पाप से दूर करे। आज के जो मित्र है वो वही हैं जो पाप करने में सहयोगी सहभागी। बहुत सी ऐसी घटनाएं अखबारों में पढ़ी होगी, बहुत सी ऐसी घटनाओं को आपने आसपास घटते हुए देखा होगा। एक मित्र के कारण दूसरा एक सज्जन मित्र जो है फंस जाता है, उसका साथ देने को मजबूर हो जाता है कि दोस्ती की बात उसको कभी ये बताया नहीं गया। क्योंकि मैं जो बात कह रहा था कि डॉक्टर बनाने, पढ़ाने, बताने वाले यूनिवर्सिटियां, विश्वविद्यालय और विद्यालय, महाविद्यालय हमारे यहां हैं, लेखा का पाठ पढ़ाने वाले विश्वविद्यालय दुनिया में नहीं। और ये वही वो विश्वविद्यालय है जिस सत्संग की बात होती है, जो वेद की बात होती है, धर्म की बात होती है, जहां पर ये चर्चा होती है, वह यही है जो मानव को मानवता का पाठ पढ़ाती है, मानव को मानव बनना सिखाती है। एक और देखेंगे कि सज्जन और दुर्जन का अंतर क्या है। एक पाप पूर्ण चित्त और एक निष्पाप चित्त। तो आपने एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध सा है, मैं आज चूंकि बहुत गहन और एक ही विषय पर विस्तृत सी चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं मैत्रेय जी से पूछ करके फिर जब दूसरी बार आऊंगा बहुत साधारण शब्दों में अपनी बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। अगर आपके पास विद्या है तो एक साधारण व्यक्ति क्या करता है। इस श्लोक में बताया गया कि आपके पास विद्या है तो सज्जन व्यक्ति, जिसे हम निष्पाप चित्त कहते हैं, कि उसकी एक्टिविटी, उसकी क्रिया, उसका दृष्टिकोण, उसकी ऊर्जा, उसके कार्य करने का तरीका बदल जाएगा। वो कहते हैं कि दुर्जन व्यक्ति है तो वो क्या करेगा भाई, विद्या प्राप्त करके दूसरों को बताएगा कि तुम कितने विद्या जानते हो, चैलेंज करेगा, चुनौती देगा, अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करेगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय, कि विद्या है तो विवाद करने का अधिकार मुझे प्राप्त हो गया। धनम मदाय, अगर धन मेरे पास है तो मद करने का अधिकार, गुमान करने का अधिकार, एक नशे का अधिकार मुझे प्राप्त हो गया। और शक्ति परेशान परपीडनाय, और अगर मेरे पास शक्ति है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास शक्ति है तो मैं उस शक्ति को पर पीड़न में लगाऊंगा, दूसरों को दुख दूंगा, दूसरों को सताऊंगा, दूसरों को मारूंगा, दूसरों को दुख दर्द देने में मेरी वो ताकत लगेगी अगर मैं पापी हूं। सूत्र सिर्फ मैं यही देना चाह रहा हूं आपको। अगर खलस्त साधो प्रीतमे तक निष्पाप है, सज्जनों का है, भक्त का है, वेद पाठी का है, परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का है, उपयोगी व्यक्ति का है, तो वो क्या करेगा, वो खलस्त साधु। वो कहते हैं कि साधु जो व्यक्ति है, सज्जन जो व्यक्ति है, अच्छा जो व्यक्ति है, मानवता का पाठ पढ़ने वाला जो चित्त है, वो इससे विपरीत में तक, इससे विपरीत करता है, इससे उल्टा करता है। क्या कर, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। उसके पास विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए है, आत्म संतोष के लिए है, दूसरों को मार्ग बताने के लिए है, दूसरों को ज्ञान प्राप्त कराने में सहायक बनने के लिए है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। और अगर उसके पास धन है, उसके पास समृद्धि है, उसके पास वैभव है, खजाना है उसके पास, तो वो क्या करेगा, दानाय, वो देखेगा कि मेरे आसपास अगर कोई गरीब है, मेरे आसपास अगर कोई दरिद्र है, मेरे आसपास कोई दुखी है, मेरे आसपास ठंड में कोई ठुठुरता हुआ व्यक्ति है, तो वो ले जाकर के उसे कंबल उड़ाने का प्रयास करेगा। वो जाकर के उसके दुख को हरने की कोशिश करेगा, वो जाकर के उसे सुख पहुंचाने की कोशिश करेगा। खलस्त साधुर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। और अगर उसके पास ताकत है, इसलिए हमारे यहां क्षत्रियों की जो परिभाषा लिखी गई है, वो कहते हैं कि क्षतात्रायते इति क्षत्रिय, जो दुख से, कष्ट से, चोट से बचाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय वो व्यक्ति है जो दूसरों को दुख से, कष्ट से, दर्द से, चोट से बचाने आता है। और धर्म की बड़ी अद्भुत परिभाषा लिखी है, जहां पर मैं समापन की ओर बढ़ता हूं। कई बार और उसी प्रसंग में
पंडित बुद्धे विद्यालंकार ने लिखा है, वो कहते हैं कि लोग ये बात ढिंडोरा पीटते हैं। अभी आपने 25 दिसंबर में देखा होगा, जीसस क्राइस्ट ये उसने अंधों को आंखें दी, लूले लंगड़ों को हाथ पांव दिए, अंधों को आंखें दी। इस तरह के बड़े से कोटेशन लिखे जाते हैं और सभाओं में प्रचारित किया जाता है, प्रार्थना सभाएं बनाई जाती हैं। तो पंडित बुद्धे विद्यालंकार इसका जवाब देते हुए लिखते हैं कि दुनिया के हर महापुरुष ने अंधों को आंखें दी। अगर आपकी आंखें दूसरे के दुख को, दूसरों के दर्द को, दूसरों की पीड़ा को नहीं पाती, नजरअंदाज करती है, तो आप समझिए कि आपकी आंखें नहीं। क्यों? क्योंकि वेद का मंत्र कहता है कि मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्र की दृष्टि से सारी दुनिया को देखो। क्या आप अपने मित्र को तड़पता हुआ देख सकते हैं? क्या आप अपने मित्र को प्रज्वलित होते हुए देख सकते हैं, पीड़ित होते हुए देख सकते हैं, कराहते हुए देख सकते हैं? नहीं। तो ये जो तरलता है, ये जो सरलता है, ये जो संवेदनशीलता है, वह मित्र भाव से उजागर होती है। महापुरुष ने यही तो सिखाया। हमारे ऋषि क्या कहते हैं, है ना, सुंदर होने की कला। आजकल बड़ी ब्यूटी पार्लर्स हर गली में, हर मोहल्ले में। आप 10 साल पीछे चले जाएं, 20 साल पीछे चले जाएं, तो ब्यूटी पार्लर बड़ों की सुबह हुआ करती थी, हुआ करती थी। आज हर दूसरे घर में के बाद ब्यूटी पार्लर मिल जाएगा, हर गली में मिल जाएगा, हर मोहल्ले में मिल जाएगा। लेकिन ये करते क्या है भाई? मैं कई बार चर्चा करता हूं कि एक तो ये है कि बाहर बाहर से बहुत सुंदर हो जाओ, और हो के जाऊं, मैं सुंदर दिख जाऊं घंटे भर के लिए, 2 घंटे भर के लिए, बस। कर रहे हैं ये भूपेंद्र शर्मा जी जो कर रहे हैं, सत्यप्रिय जी जिस काम में लगे हुए हैं, आप सब लोग जो बातें सुन रहे हैं, एक ब्यूटी पार्लर मन का है, एक ब्यूटी पार्लर तन का है। आप देखिए, आपके विचारों से, आपके मन से, कि आपके तन से किसका सौंदर्य ज्यादा महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है, उसके महत्व को समझिए, उसके महत्व को समझाइए। किसको समझाइए भाई? वेद का मंत्र कहता है कि मनुर भव, पहले जानो, पहले महको, पहले सुवास को धारण करो, पहले खुशबू से युक्त बनो, और फिर उस खुशबू को, उस महक को अपनी पुत्री में, अपनी संतान में, अपने बच्चों में, अपने आने वाली पीढ़ी के अंदर ये मानव का निर्माण है, ये संतान का निर्माण है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो सचमुच, मैं तो बड़े डिंडिम घोष के साथ कहता हूं कि सचमुच ब्यूटी पार्लर होना चाहिए। सचमुच हम सबको ब्यूटी पार्लर जाना चाहिए, लेकिन वो ब्यूटी, वो सौंदर्य स्थायी होनी चाहिए। आपने वो कहानी सुनी होगी, कहते हैं कि भाई कि एक अकबर के दरबार में निकल रहा, शोभा यात्रा निकल रही थी, तो एक शराबी आ गया, और वो शराबी जो है अलग कहने वाले, अपना हाथी कितने में देगा, कितने में बेचेगा? अब ऐसी गुस्ताखी तो कोई नशे नहीं करता। बंदी बन कार्य यातनाएं सुबह पे, और जब पेट नशा उतर गया, तो गुरु नानक ने यही तो बात लिखी है, माड़ा नशा शराब दावे प्रभात, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। तो जब अकबर उससे पूछता है कि बताइए, हाथी खरीदना है भी तेरे को, बता कितने में खरीदेगा? तो वो कहता है भाई, बड़ा लाचार होकर के, उसे सारी वस्तु की स्थिति समझ में आ जाती है, नशे में तो कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है भाई कि वो जो खरीदने वाला था,
वो तो बोले रात को ही फुर्र हो गया, नशा उतरा और वो भागा। का जीवन करी का नशा है, विद्या का नशा है। जो बात मैं आपसे कह रहा था कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़ाय। भारत का ने तो बड़ा अद्भुत वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, वेद मंत्रों को सुनते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, बड़े बड़े सत्संगों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। लेकिन व्यास ने कहा कि मैं तुमको रहस्य की बात एक पंक्ति में बता सकता हूं, एक लाइन में बता सकता हूं, और आपकी जिंदगी जो है उस एक लाइन को आत्मसात करने से बदल सकती है। वो सूत्र कौन सा है? वो कहते हैं कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। वो कहते हैं कि हे मनुष्यों, हे दुनिया के लोगों, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के सर्वस्व को, धर्म के सार को, धर्म के सार तत्व को सुनो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं क्या है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम, और सिर्फ सुनो मत, सुन करके हृदय में धारण करो, जीवन और आचरण का हिस्सा अंग उसे बनाइए। क्या है भाई वो सूत्र? तो वो कहते हैं कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। इस सूत्र को बड़े ध्यान से सुनिए। अगर इसकी व्याख्या, इसका सूत्र, इसका मर्म समझ में आ जाएगा तो जीवन में व्यक्ति कभी पाप में प्रवृत्त नहीं हो सकता। वो कहता है, वेद व्यास कहते हैं, महाभारतकार कहते हैं कि श्वेताम धर्म सर्वस्वम सुत्वाचाप्यवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो आपके अनुकूल न हो उसे दूसरों के लिए नहीं करना, और जो आपके अनुकूल है उसे दूसरों के लिए करना ही धर्म है।